जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई वह 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो बनी हुई थी वो सेलखड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल जो था वह लोथल था। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का परिणाम किसकी पूजा में मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु के। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी वो नगर नियोजन प्रणाली थी। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था वो चनहुदड़ो था। यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन था वह ध्यानागार था। उसके बाद जो दूसरा था वो विशाल स्नानागार था। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा जो कि द्रव्य था उसका हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा वासी जो हैं कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जो जाना जाता है वह मृत्यु का टीला नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति या भगवान शिव की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहां से करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का जो आयात करते थे वह ईरान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात कहां से करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का जो आयात करते थे वह राजस्थान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नारी का मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को कहां के लोगों ने बसाया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भूमध्यसागरीय लोगों ने बसाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं? तो लोथल से हाथी से दांत बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता है उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 10 मीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो दाइमाबाद से सिंधु घाटी सभ्यता के दाइमाबाद के स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्रशिव का। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है 26 ईसा पूर्व से 18 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वह राखीगढ़ी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर जिस रंग का प्रयोग करते थे वह लाल था। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वह धोलावीरा से पता चलता है। किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो
तो बैल से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो जेएच मेके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? तो कुड़ाल, जो कि हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो रोजदी से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिससे वह सिद्ध किया गया कि यहाँ के लोग मापतोल से परिचित थे? तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ? तो वनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वनावली से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा? तो चनोदड़ो था। हड़प्पा संस्कृति ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों की नगर संज्ञा दी गई? तो 6 की। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो वणिक वर्गीय थी। हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? तो अंडाकार था। सिंधु निवासी टिन का आयतन कहां से करते थे? तो अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय था। सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख सूत्र क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता किस स्थल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई? तो रंगपुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? सरसों और तिल उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से रोटी बेलन की चौकी प्राप्त हुई? तो आलमगीरपुर से। हाथी दंत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। सुदूर सुतुरकांडे के डोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? बलूचिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो सिंधु नदी के। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान में कितने प्रकार प्रचलित हैं? तो 3। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से। हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बांटा होता है? तथा 2। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो राजपथ। सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल औद्योगिक क्रेन था? तो चनहोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई? चनहोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां से अनाज पीसने का 2 पाठ प्राप्त हुए तो लोथल से। सिंधु सभ्यता किस पुरास्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो लोथल और कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता किस पुरास्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। सिंधुकालीन सभ्यता के किस पुरास्थल से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो काले रंग की चूड़ियां। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर नदी के। सिंधु सभ्यता किस पुरास्थल में 100 को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता? तो रोपड़ के। राखीगढ़ी नामक सिंधु कालीन पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा के। आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन तो जो था गेहूं और चावल था। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते? तो मातृ देवी की करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा? तो आलमगीरपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा? तो सुदूर सुतकांड के डोर्थ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा? तो मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा? तो दाइमाबाद है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की थी? तो एसआर राव ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरास्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरास्थल चंद्रहोदड़ो की खोज 1931 में किसने की थी? तो एनजी मजूमदार ने की थी। हड़प्पा की खोज
किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो राखीगढ़ी था। धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल है, किस राज्य में स्थित होता है? गुजरात में स्थित है। तो यह रहा बेहतरीन वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 100 का। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, हल से जोते गए खेत का साच हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हल से जोते गए खेत का साच हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।